तो आप सभी को पता है हमारी पशु प्रेचर की जो ऑनलाइन क्लासेज है वो चल रही है। एक बार फिर से मैं आपके बीच में इंपॉर्टेंट क्लास वो लेकर आ गया हूँ। देखो विद्यार्थियों, आज की जो हमारी क्लास है वो पशुपालन यानी बी पार्ट की रहने वाली है और आपके एग्जाम में पशुपालन यानी बी पार्ट के 45 क्वेश्चन आएंगे, आप सभी को पता है। तो वो क्वेश्चन हमारे गलत नहीं होनी चाहिए, इसके लिए हमारी जो प्रतिदिन डेली आपकी जो पशुपालन बी पार्ट की क्लास है वो चल रही है। एक बार फिर से मैं आपके बीच में इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आ गया हूँ। आज की इस क्लास में बी पार्ट के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो आपके सीधे सीधे एग्जाम में आ सकते हैं। तो क्लास को आपको एकदम अच्छे तरीके से कंप्लीट देखना है। देखो विद्यार्थियों, बिल्कुल बेसिक से मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्लास अगर आप है ना कंप्लीट देखोगे तो आप अंत में कमेंट करके खुद बोलोगे कि सर जी मजा आ गया। इसलिए आपको क्लास को कहीं पे भी स्किप नहीं करना है, बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से अंत तक देखना है। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके तो एक बार सब्सक्राइब का बटन दबा देना, ठीक है। जो विद्यार्थी क्लास को फर्स्ट टाइम देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको पशु प्रेचर भर्ती की जो तैयारी है वो बिल्कुल जीरो लेवल से करवाई जाएगी। अगर आपको भी बिल्कुल जीरो लेवल से पशु प्रेचर की तैयारी करनी है, सभी सब्जेक्ट की क्लास लेनी है, जैसे राजस्थान जी के पशुपालन, साइंस, मैथ सभी की क्लास लेनी है, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे क्या होगा कि हमारी न्यू क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, ज्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे, क्लास को एकदम अच्छी तरीके से आप एंड तक देख लेना। तो क्लास विद्यार्थियों आपका क्या करे, राज्य में प्रत्येक 5 साल के अंतराल पर पशु गणना करवाता है। देखो भाई, बोला था ना एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यानी बिल्कुल बेसिक से हम क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। और जो हमारे 45 क्वेश्चन है ना, अगर हमें सिलेक्ट लेना है तो यहाँ से हमें कम से कम 35 से 40 क्वेश्चन राइट करने होंगे। तो एकदम बिल्कुल बेसिक से हम क्या करेंगे, क्लास अटेंड करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या करें कि राज्य में प्रत्येक 5 साल के अंतराल पर पशु गणना करवाता है। पहले तो आप मुझे ये बताओ, पशु गणना ये कितने वर्षों से होती है, पहले तो आप ये बताओ। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। पशुगणना कितनी से होती है गुरुजी? अरे 5 वर्षों से होती है। पशुगणना आपकी कितनी वर्षों से होती है? बिल्कुल आपकी गुरुजी यहाँ पे 5 वर्षों से होती है, ये बात आपको पता है। पहली पशुगणना कब हुई थी? पहली पशुगणना आपकी हुई थी 1919 के अंदर। पहले कब हुई थी? 1919 के अंदर। और लास्ट आपकी कौन सी हुई? लास्ट आपकी गुरुजी 2019 के अंदर हुई। अब जो 2019 के अंदर लास्ट हुई थी वो कौन सी थी आपकी? वो गुरुजी 20वीं पशुगणना थी। अब देखो यहाँ से हमने 3-4 क्वेश्चन क्लियर कर लिए हैं। एक तो ये क्लियर कर लिया कि पहली पशुगणना कब हुई, तो आप क्या बताओगे? 1919 के अंदर। दूसरा क्या किया कि लास्ट पशुगणना कब हुई? 2019 के अंदर। तीसरा क्या किया कि जो आपकी लास्ट वाली पशुगणना ये कौन सी पशुगणना है? 20वीं पशुगणना है। उसके बाद चौथा कौन सा किया कि पशुगणना ये कितने अंतराल में होती है? तो 5 साल के अंतराल में होती है। 4 प्रश्न हमने यहाँ से क्लियर कर लिए। अब देखो प्रश्न में क्या पूछा है कि राज्य में जो प्रत्येक 5 साल से आपकी जो पशुगणना होती है ना, हर 5 साल से, जो 2019 में हुई, 2019 में हुई, 1919 में हुई, हर 5 साल से जो पशुगणना होती है वो कौन करवाता है? पशुपालन विभाग करवाता है, या फिर आरसीडीसी करवाता है, या फिर राज्य डेयरी विकास निगम करवाता है, या फिर राज्य मंडल अजमेर करवाता है, राजस्व मंडल अजमेर करवाता है। यानी जो पशुगणना है वो कौन करवाता है? तो इसमें गुरुजी आपका ऑप्शन में डी राइट हो जाएगा, राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको पूछ लिया जाए हर 5 साल से पशुगणना कौन करवाता है तो आप क्या बताओगे? राजस्व मंडल अजमेर करवाता है। उसके बाद देखो हर एक टॉपिक को हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। उसके बाद पशुपालन विभाग की स्थापना आपको पता है कब की गई? 1957 के अंदर। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई? 1957 के अंदर। उसके बाद अगर आपको पूछ लिया जाए राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना कब हुई, तो आप क्या बताओगे? इसकी स्थापना कब हुई? 1975 के अंदर हुई। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न क्या करें, रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज किस पशु को कहा जाता है? ये देख लो, आपका बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है भाई। रेगिस्तान का जो चलता फिरता फ्रिज है वो किसे कहा जाता है या फिर किस पशु को कहा जाता है? बकरी को, भेड़ को, गाय को, भैंस को। जो विद्यार्थी है ना ग्रामीण क्षेत्र से ना, उन सभी को 100% ये क्वेश्चन आता है। रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज किसे कहा जाता है? अरे बकरी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बकरी को कहा जाता है। अब आप बोलोगे सर जी बकरी को क्यों कहा जाता है? क्योंकि बकरी एक ऐसा पशु है जिसका हम दूध कब भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मान लो आपको दोपहर को चाय पीनी है, अगर आपको दोपहर को चाय पीनी है, ठीक है, दोपहर को 2 बजे आपको चाय पीनी है, तो आप बकरी का दूध निकाल के चाय पी सकते हो। लेकिन अब जैसे गाय भैंस है तो उनका तो आपको पता है, जैसे दूध निकालते तो वो तो आपको पता है गाय भैंस हो गई, तो इनका तो सुबह शाम, इनका तो कब होते हैं? निकालते हैं सुबह शाम निकालते हैं। किंतु परंतु बकरी एक ऐसा पशु है जिसका हम दूध वगैरह कभी निकाल सकते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है फ्रिज में आपको पता है हम सामान वगैरह रख सकते हैं। उसी हिसाब से ये क्या है? राजस्थान का चलता फिरता फ्रिज के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। यानी चलता फिरता जो फ्रिज है वो किस पशु को कहा जाता है? बकरी को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान में 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार निम्न में से कौन संख्या में सर्वाधिक है? अब देखो, अब आपको पता है राजस्थान में लास्ट जनसंख्या जो पशुगणना ये कौन सी हुई थी?
20वीं पशुगणना हुई, लास्ट कौन सी हुई थी? अरे 20वीं हुई थी। और कब हुई थी? ये आपकी हुई थी 2019 में। ध्यान रख लेना, लास्ट आपकी 2019 वाली है ना, ये 20वीं पशुगणना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और पहली कौन सी थी? 1919 वाली थी। दोनों में कंफ्यूज मत होना। उसके बाद देखो, इसके अनुसार सर्वाधिक संख्या में राजस्थान में क्या है भाई? ऊंट है, भेड़ है, गाय है, बकरियां है। तो सर्वाधिक संख्या में आपकी राजस्थान में क्या है? बकरियां है भाई। सर्वाधिक संख्या में राजस्थान में क्या पाई जाती है? बकरियां पाई जाती है। किस आंकड़ों के अनुसार है? ये 2019 के आंकड़ों के अनुसार है। डी को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न क्या है? पुंगल किस पशु की नस्ल है? पुंगल किस पशु की नस्ल है? बकरी की है, गाय की है, भेड़ की है, भैंस की है। पुंगल, अरे पुंगल किसकी है? पुंगल तो आपकी गुरुजी भेड़ की है भाई। किसकी है? भेड़ की। ऑप्शन में कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन में आपका सी राइट हो जाएगा। चलो सी को लॉक कर देते हैं। उसके बाद देखो अगला प्रश्न है कि बकरी के मांस को क्या कहा जाता है? बकरी के मांस को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। जैसे चार ऑप्शन आपको दे रखे, एक तो चेवन, एक है मटन, एक है चिकन, एक है फर्क। तो बकरी के मांस को आपको पता है क्या कहा जाता है? चेवन कहा जाता है। बकरी के मांस को क्या कहा जाता है? चेवन कहा जाता है। आपको ये बात आपको ध्यान रखनी है। भैंस के मांस को क्या कहा जाता है? वफन कहा जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद मटन किसके मांस को कहा जाता है? तो मटन आपकी किसके मांस को कहा जाता है भाई? मटन भेड़ के मांस को कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद चिकन, चिकन किसके मांस को कहा जाता है? मुर्गी के मांस को कहा जाता है। यानी इसमें आपका बकरी का मांस पूछा है तो बकरी का मांस आपका क्या हो जाएगा? चेवन हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। एक बात ध्यान रखना, हम है ना कोई भी क्लास हो, राजस्थान जीके की मान लो, साइंस की मान लो, पशु परीक्षण पार्ट बी की मान लो, मैथ की मान लो, सब क्लास एकदम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, जीरो लेवल से तैयारी करेंगे। आपको पता है हमारे पास खूब समय है, आपको बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना, क्योंकि इस चैनल पे हम पशु परीक्षण की बिल्कुल जीरो लेवल से तैयारी करेंगे, एकदम सिलेक्शन वाली। उसके बाद देखो विद्यार्थियों, अगला प्रश्न क्या करें? श्री बलदेव पशु मेला कहां पर लगता है? देखो भाई, पार्ट बी से इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका, पार्ट बी में एक टॉपिक लगता है अलग से पशु मेले, वहां से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। श्री बलदेव पशु मेला कहां पर लगता है, ये बात आपसे पूछी गई है। जैसे नागौर के अंदर, जैसलमेर के अंदर, जोधपुर के अंदर, झालावाड़ के अंदर। तो बलदेव पशु मेला आपका कहां पर लगता है? नागौर के अंदर लगता है गुरुजी। कहां पर लगता है? नागौर के अंदर। ऑप्शन में आपका ए राइट हो जाएगा। उसके बाद में अगर आपको पूछ लिया जाए झालावाड़ में कौन से मेले लगते हैं, तो आप क्या बताओगे? गोमती सागर मेला, और आपका कौन सा लगता है? एक आपका गुरुजी चंद्रभागा पशु मेला लगता है। एक तो गोमती सागर मेला लगता है झालावाड़ में, एक आपका चंद्रभागा पशु मेला लगता है। उसके बाद आपका एक महाशिवरात्रि पशु मेला लगता है, वो कहां पर लगता है? वो आपका गुरुजी करौली के अंदर लगता है। वो आपका कहां पर लगता है? करौली के अंदर। उसके बाद इंपोर्टेंट प्रश्न आपका और क्या बन जाता है? वीर तेजाजी पशु मेला और आपका यहाँ पे रामदेव जी पशु मेला, तो ये कहां पे लगते हैं? ये आपके नागौर के अंदर लगते हैं। और बाकी आपके जैसे जितने भी है ना, गोगामेड़ पशु मेला, तो वो आपका हनुमानगढ़ के अंदर हो जाएगा। यानी सारे पशु मेले ये आपको याद होने चाहिए। उसके बाद अगला प्रश्न देखो क्या करें? 2019 की पशुगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक ऊंट पाए जाते हैं? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब देखो लास्ट आपकी पशुगणना कब हुई? 2019 की हुई। अब उसके अनुसार आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक ऊंट पाए जाते हैं। देखो एग्जाम में ना, पशु परीक्षण का आपका एग्जाम होगा ना, उसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो 2019 की पशुगणना के अनुसार ही आएंगे। तो 2019 की जो पशुगणना है वो आप एकदम अच्छे से माइंड में फिट कर लेना। तो ऊंट सर्वाधिक कहां पर पाए जाते हैं? अरे राजस्थान के अंदर। अपने राजस्थान में क्या पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा ऊंट पाए जाते हैं। ऑप्शन में आप एक को लॉक कर देना। चलो एक को लॉक कर देते हैं। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम भेड़ें पाई जाती है? देखो कर्मचारी चयन बोर्ड है ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में सीधा सीधा आपको दे सकता है कि राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम भेड़ पाई जाती है, यानी भेड़ें पाई जाती है। शायद ये एक एग्जाम था, उसमें पूछा गया था कि राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक भैंसें पाई जाती है, लेकिन अब एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम भेड़ें पाई जाती है। जैसे जैसलमेर में, बांसवाड़ा में, उदयपुर में, सिरोही में। तो न्यूनतम भेड़ें आपकी कहां पर पाई जाती है? अरे न्यूनतम भेड़ें आपकी गुरुजी कहां पर पाई जाती है? ऑप्शन में बी राइट हो जाएगा, बांसवाड़ा के अंदर। न्यूनतम भेड़ें कहां पर पाई जाती है? बांसवाड़ा के अंदर पाई जाती है। बिग को लॉक कर दे क्या? चलो बिग को लॉक कर दो गुरुजी। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न क्या करें? राजस्थान में सर्वाधिक व न्यूनतम पशुधन जिले क्रम से कौन से हैं? पशुधन बताने, पशु घनत्व वाले नहीं, पशुधन वाले बताने हैं। राजस्थान में सर्वाधिक व न्यूनतम पशुधन वाले जिले क्रम से कौन से हैं? जयपुर अजमेर है, अजमेर जयपुर है, बाड़मेर धौलपुर है, धौलपुर बाड़मेर है। तो सर्वाधिक व न्यूनतम वाले क्रम से बताने हैं। तो सर्वाधिक और न्यूनतम वाले के क्रम से कौन से हो जाएंगे गुरुजी? बाड़मेर और धौलपुर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? बाड़मेर और धौलपुर। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलो सी को लॉक कर दो। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न है कि सेवडिया,
सेवडिया पशु मेला किस जिले में लगता है? सेवडिया पशु मेला ये आपका किस जिले के अंदर लगता है? बालोतरा, जालोर, फलोदी, सांचौर। तो अब देखो यहाँ पे सांचौर ऑप्शन मैंने देख रहा आपको, यहाँ पे ऐसा भी बोला जा सकता है जालोर, ठीक है, क्योंकि नया जीके आपको नहीं पूछा जाएगा, पुराना जीके आपसे पूछा जाएगा। तो सांचौर ऑप्शन भी नहीं मिले तो आप जालोर कर देना। सेवडिया पशु मेला आपका कहां पर लगता है भाई? सांचौर के अंदर लगता है, और सांचौर आपको पता है कहां पर है? जालोर के अंदर। ये बात आपको ध्यान में है। अगर आपको जालोर और सांचौर दोनों ऑप्शन में मिले तो सांचौर कर देना, और अगर अकेला जालोर मिले तो अकेला जालोर कर देना, और अगर अकेला सांचौर मिले तो अकेला सांचौर कर देना। ये बात आपको ध्यान रखनी है, लेकिन दोनों मिले ना तो आपको सांचौर करना है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका? निम्न में से किसके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? ये देख लो, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने बोला था हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का लेवल देखो भैया, आपको बोला था ना क्लास में मजा आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किसके दूध में सर्वाधिक वसा होती है? जैसे बकरी, भेड़, गाय और भैंस। तो सर्वाधिक वसा आपकी किसके दूध में होती है? अरे इसमें आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, भेड़ के दूध में। ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। भेड़ के दूध में क्या होती है गुरुजी? सर्वाधिक वसा होती है। ऑप्शन में कौन सा राइट हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करे? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था की स्थापना कहां पर व किस वर्ष की गई? ये बताओ। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था है, उसकी जो स्थापना है वो कहां पर और किस वर्ष की गई थी? आनंद में 1955 में, हिसार 1955 आनंद में, 1955 हिसार में, या फिर 1955 करनाल में, या फिर 1965 हिसार में। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था की स्थापना कब और कहां पर की गई? तो इसमें सी हो जाएगा, करनाल 1955। अगर आपको पूछा जाए कब की गई तो आप बता देना गुरुजी 1955 के अंदर। अगर आपको पूछा जाए कहां पर की गई तो आप बता देना करनाल के अंदर। दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न क्या है? विश्व की श्रेष्ठ भैंस की नस्ल कौन सी है? विश्व की श्रेष्ठ भैंस की नस्ल आपको बतानी है कौन सी है। महसाणा है, मुर्रा है, जाफराबादी है, भदावरी है। तो विश्व की श्रेष्ठ आपकी भैंस की नस्ल कौन सी है भाई? अरे श्रेष्ठ भैंस की नस्ल कौन सी है? ये आपकी हो जाएगी गुरुजी मुर्रा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? मुर्रा हो जाएगी। और सर्वश्रेष्ठ आपकी दूध वाली नस्ल पूछ ले, सर्वश्रेष्ठ वैसे तो आपकी गुरुजी मुर्रा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको दूध वाली पूछ ले तो आप महसाणा बता देना। दूध वाली पूछे तो कौन सी बता देना? महसाणा बता देना। ऑप्शन में आपका ए राइट हो जाएगा, और सर्वश्रेष्ठ पूछे तो आपका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? भारत में कृत्रिम गर्भधान की जो प्रक्रिया या फिर भारत में कृत्रिम गर्भधान है वो किस वर्ष शुरू किया गया? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भाई, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बी पार्ट से, यानी एक एक क्वेश्चन है ना, आप लेवल देखना मजा आ जाएगा। भारत में कृत्रिम गर्भधान है ये किस वर्ष शुरू किया गया था? 1939, 1952, 1943, 1965। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो कृत्रिम गर्भधान है ये आपका कब शुरू किया गया था? तो ये गुरुजी आपका 1939 के अंदर किया गया था। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? अरे गुरुजी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलो एक को लॉक कर देते हैं। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न क्या है? बकरी विकास एवं चारा उत्पादन केंद्र कहां पर स्थित है? बकरी विकास एवं चारा उत्पादन केंद्र ये आपका कहां पर है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। जैसे जामाडोली जयपुर में है, इंडोलोद झुंझुनू में है, मकदुमू उत्तर प्रदेश में है, रामसर अजमेर में है। देखो भाई, अगर आपको पूछे बकरी अनुसंधान केंद्र तो आपका क्या हो जाएगा? मकदमू उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगर आपको बकरी अनुसंधान केंद्र पूछे तो आप क्या बताओगे? मकदमू उत्तर प्रदेश बताओगे, वहां पर स्थित है। कहां पर स्थित है? मकदमू उत्तर प्रदेश के अंदर क्या स्थित है? बकरी अनुसंधान केंद्र स्थित है। लेकिन आपको प्रश्न में क्या पूछा है? बकरी विकास एवं चारा उत्पादन केंद्र पूछा है। अगर आपको बकरी विकास एवं चारा उत्पादन केंद्र पूछा जाए तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामसर अजमेर हो जाएगा। कहां पर स्थित है भाई? अरे गुरुजी रामसर अजमेर के अंदर स्थित है। कहां पर है? रामसर। और रामसर आपका कहां पर हो जाएगा? अजमेर के अंदर हो जाएगा। तो ऑप्शन में आप डी को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद देखो अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि राजस्थान में कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्था कहां पर स्थित है? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भाई। राजस्थान में कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्था ये आपकी कहां पर है? अलवर, अजमेर, जयपुर, टोंक। कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्था आपको बतानी है। कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्था ये कौन से पशु से संबंधित है या फिर किससे संबंधित है भाई? तो ये आपका मुर्गी से संबंधित है, मुर्गियों से संबंधित हो जाएगा। किससे संबंधित हो जाएगा? मुर्गियों से संबंधित हो जाएगा। अब ये संस्था ये आपकी कहां पर है? तो ये आपकी अजमेर के अंदर है। ये संस्था आपकी कहां पर है भाई? अजमेर के अंदर है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद देखो अगला प्रश्न आपका क्या करे? अजमेर में राष्ट्रीय कुक्कुट प्रशिक्षण संस्था है
इसकी स्थापना कब की गई? देखो मैंने बोला था ना इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आपको पूछा जाए कि राष्ट्रीय जो राज्य कुक्कुट प्रशंसा संस्था है ये कहां पर है, तो आप क्या बताओगे? अजमेर के अंदर है। अभी क्या पूछा है? अजमेर में जो आपकी राष्ट्रीय कुक्कुट प्रशंसा संस्था है उसकी जो स्थापना है वो पूछी गई है, कब की गई? 1988 में, 1982 में, 1991 में, 1995 में। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना आपकी 1988 के अंदर हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा? ए। एक को लॉक कर दे क्या? वेरी गुड, एक को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या बोल रहा है? राज्य में प्रथम बार पशुधन विकास नीति कब लागू की गई? ये देख लो इंपॉर्टेंट है भैया आपका। राज्य में प्रथम बार पशुधन विकास नीति कब लागू की गई? वर्ष 2009-10 में, वर्ष 2008-9 में, वर्ष 2007-8 में, वर्ष 2006-7 में। राज्य में प्रथम बार पशुधन विकास नीति ये कब लागू की गई? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें गुरुजी आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, यानी वर्ष 2009-10 में की गई। वर्ष 2009-10 के अंदर क्या की गई थी? आपकी पशुधन विकास नीति लागू की गई थी। ए ऑप्शन को आप लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करे? निम्नलिखित में से किस गोवंश की प्रतिव्यांत दुग्ध उत्पादकता सर्वाधिक है? ये बताओ भाई, निम्नलिखित में से किस गोवंश की प्रतिव्यांत दूध उत्पादकता है वो सर्वाधिक है? जैसे जर्सी की है, राठी की है, गिर की है या फिर कांग्रेस की है। क्वेश्चन को आसान भाषा में समझो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी गाय की जो प्रतिव्यांत में जो यानी जब वो ब्याती है, ठीक है, तो उसमें जो दूध है वो उत्पादकता क्षमता यानी सबसे ज्यादा दूध कौन सी देती है? एक ब्यात के अंदर सबसे ज्यादा दूध कौन सी गाय जो दूध है वो ज्यादा देती है एक ब्यात के अंदर? जर्सी देती है, राठी देती है, गिर देती है, कांकरेज रहती है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी जर्सी गाय है वो सर्वाधिक देती है। और राठी आपको पता है राजस्थान की कामधेनु कहलाती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भैंसों को ब्याने के कितने दिन पहले सुखा देना चाहिए? अब देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ग्रामीण क्षेत्र से जो स्टूडेंट जुड़े हैं उन सभी को तो पता है भाई इसमें राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न क्या है? भैंसों को ब्याने के कितने दिन पहले सुखा देना चाहिए? जैसे 2 से 3 माह पूर्व, यानी 2 से 3 महीने पहले, या फिर 4 से 6 महीने पहले, या फिर 1 से 2 महीने पहले, या फिर 6 से 8 महीने पहले। तो भैंसों को ब्याने से कितने दिन पहले सुखा देना चाहिए? ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, यानी 2 से 3 महीने पहले। यानी सुखा देना मतलब दूध निकालने से छोड़ देना, यानी जो जब ब्याती है वापस से, तो जब दूध देती है उसको कितने दिन पहले छोड़ देना चाहिए या फिर सुखा देना चाहिए? तो उसमें आपका हो जाएगा 2 से 3 महीने पहले। किसको? भैंस को। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न क्या करे? निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल नहीं है? ये बताओ भाई, निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल नहीं है? थारपारकर, गिर, राठी, मुर्रा। देखो भाई, थारपारकर किसकी है? अरे गाय की है। गिर किसकी है? गाय की है। राठी किसकी है? गाय की है। मुर्रा आपकी गाय की है क्या? नहीं है भाई। निम्न में से कौन सी नस्ल गाय की नहीं है? तो इसमें क्या हो जाएगा? मुर्रा। तो इसमें आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अरे मुर्रा किसकी नस्ल है गुरुजी? मुर्रा तो आपकी भैंस की नस्ल है। मुर्रा तो किसकी नस्ल है? मुर्रा तो आपकी भैंस की नस्ल है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलो अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करे? किस पशु को ब्लैक डायमंड कहा जाता है? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भाई। किस पशु को ब्लैक डायमंड कहा जाता है? भैंस, बकरी, हाथी, घोड़ा। अब ब्लैक डायमंड किसे कहा जाता है? अरे ब्लैक अगर ऐसा याद नहीं रहे तो ऐसा सोच लेना कि हाँ भैंस काली होती है। भैंस कैसे रंग की होती है? काले रंग की होती है। तो ब्लैक डायमंड एक से कहा जाता है? अरे भैंस को कहा जाता है। ऑप्शन में आपका ए राइट हो जाएगा। वेरी गुड। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली पशुगणना कब हुई? स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहली पशुगणना कब हुई? ये बात आपको बतानी है। देखो भाई, पहली तो आपकी वैसे कब हुई? 1919 के अंदर हुई। अब और लास्ट वाली कब हुई? 2019 के अंदर हुई। और लास्ट वाली कौन सी थी? 20वीं थी। ये मैंने आपको बताई है। पशुगणना कितने अंतराल में होती है? 5 वर्षों के अंतराल में होती है। और फर्स्ट आपकी हो जाएगी 1919 वाली। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा? प्रश्न को घुमाकर पूछा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली पशुगणना कब हुई? स्वतंत्रता प्राप्ति आपको पता है 1900 भारत स्वतंत्र कब हुआ था? 1947 के अंदर हुआ था। तो उसके बाद में पहली पशुगणना कब हुई थी भाई? तो उसके बाद में गुरुजी आपकी पहली पशुगणना ये 1953 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1953 के अंदर। अगर आपको पूछा जाए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली पशुगणना कब हुई, तो आप क्या बताओगे? 1953 के अंदर हुई। वेरी गुड। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न है कि गाय के खीस में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है? गाय के खीस में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है? 16, 21, 25, 23। पहले आप मुझे बताओ खीस क्या होती है? अरे खीस वो होती है जब गाय क्या आपको पता है जो ब्याती है, ठीक है, उसमें जो आपको पता है जो
ब्याने के बाद जो पहले जो 4-5 दिन का जो दूध होता है ना, पहले जो 4-5 दिन का दूध होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? उसको खीस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? खीस बोलते हैं। काफी सारे विद्यार्थी समझते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं वो तो जान गए हैं कि खीस किसे बोलते हैं। तो अब जो खीस होती है ना, जो ब्याने के बाद जो पहले 4-5 दिन का दूध होता है उसको खीस बोला जाता है। तो जो खीस होती है ना, उसमें कितने प्रतिशत प्रोटीन होती है, ये बात आपसे पूछी गई है। तो उसमें कितने प्रतिशत प्रोटीन होती है भाई? अरे उसमें 21% प्रोटीन होती है। ये बात आपको ध्यान रखना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसका वो अगर हम वो खीस है वो पीते हैं ना, तो हमारे जो कई बीमारी है वो चली जाती है, वो उसका इलाज है। मतलब वो खीस है उसमें 21% प्रोटीन पाई जाती है, यानी सेहत के लिए वो अच्छी है। ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई। उसके बाद अगला प्रश्न देखो आपका क्या कह रहा है, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संस्था ब्यूरो एवं पशु आनुवांशिक स्थान कहाँ पर स्थित है? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक स्थान ब्यूरो एवं पशु आनुवांशिक स्थान है, ये कहां पर है संस्थान? देखो आप सभी को पता है राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संस्था ब्यूरो है, ये आपका क्या करता है, जैसे गाय भैंस है, इनकी नस्ल है ये निर्धारित करता है, ये आप सभी को पता है। अब इसकी जो संस्था है वो कहां पर है, ये पूछा गया है। आनंद में है, बेंगलोर में है, करनाल में है, हिसार में है। तो इसकी संस्था कहां पर है भाई? इसकी संस्था आपकी हिसार के अंदर है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसकी संस्था कहां पर है? हिसार के अंदर। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस वर्ष हुई? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र की स्थापना पूछे आपसे किस वर्ष हुई? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र आपको पता है भाई कहां पर है? अरे गुरुजी बीकानेर के अंदर है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है भाई। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र पूछा जाए कहां पर है, तो आप क्या बताओगे? बीकानेर के अंदर है। इसकी स्थापना कब हुई, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसकी स्थापना हुई थी 1994 के अंदर। 1984, 94, 89, 1889, 1970, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा 1994 में आपकी स्थापना हुई। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करे, पशु ब्याने से कितने दिन पूर्व दूध निकालना बंद कर देना चाहिए? यानी पशु ब्याने से कितने दिन पूर्व दूध निकालना बंद कर देना चाहिए? 20 दिन पूर्व, 50 दिन पूर्व, 40 दिन पूर्व, 60 दिन पूर्व। तो इसमें आपका हो जाएगा 60 दिन पूर्व। यानी पशु जब ब्याता है तो उसको हम जब हम दूध निकालते हैं ना, जो हमारा दूध काल चलता है ना, दूध की अवधि, तो उसमें हम पशु ब्याता है उससे 60 दिन पहले ना उसको सुखा देना चाहिए, या फिर छोड़ देना चाहिए, या फिर दूध निकालना बंद कर देना चाहिए। तो उसकी अवधि क्या हो जाएगी? 60 दिन की हो जाएगी। ऑप्शन में डी आपका राइट हो जाएगा। तो ये तो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे पशु कल्चर के। क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके, आप सभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको बी पार्ट, साइंस, राजस्थान जी के सभी की बिल्कुल जीरो नॉलेज से तैयारी करवाई जाएगी। प्रत्येक सब्जेक्ट आपकी क्लास मिलेगी, सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद।